सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांट्स ब्रेन चैनल, जहाँ हम रोज सुबह 6 बजे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए करते हैं। ओके, ये मंडे टू सैटरडे होगा और आज है हमारा डे 6। और आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, आज से आपका डेली लाइव क्लास आपकी तरह आ जाएगा। आपको बस सेशन में आना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आपको हम लोग 30 सेकेंड टाइमर देंगे। सो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब, और आपके पास टाइमर है अब। टाइमर स्टार्ट होता है अब। सो टाइम्स अप। सो आपका क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं दिखाते हैं, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व इन एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं हम बस उसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा डिफरेंस लगाएंगे। यहाँ पर तीन यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर 7, 5, 18 का डिफरेंस है। सही है। तो 18 और तो ये तीनों तो ऑड नंबर है, तो 18 और 2 मतलब ये। ओके, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइमर स्टार्ट होता है अब। देखिए, आप जब पहले ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा ये मल्टीप्लिकेशन से होगा, क्योंकि 6 से अगर 2 से अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, और 6 से हम अगर 2 गुना कर देंगे तो 12 मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप अगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये जब दिखेगा, तो मैं इसे ट्राई करूँगा कैसे। अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर किस से मल्टीप्लाई होगा, किससे। सो 2 से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 24 आ जाएगा। 24 से अगर 1 से भी आ जाए, 2 से भी आ जाए, तो ये नहीं मिलेगा। तो इस पर आप अगर एक बार जाके रुक जाएंगे, फिर आपको जब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा तो अब आप यही चीज़ चेक करेंगे ना। देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन अब डिवाइड तो नहीं हो रहा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तो एक ही तरह का होगा। आपको हिंट मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हिंट मिलेगा डिवीजन का, अगर डिवीजन करना चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन का हिंट मिलेगा। अगर दोनों का हिंट ही नहीं मिल रहा तो आप लोग डायरेक्ट यूज़ कर देंगे कौन सा वाला, सब्सट्रैक्शन, एडेड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो इसे 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 10 मिल गया ना आपको, तो ये 43 आंसर हो जाएगा। क्योंकि सो 10 के बाद क्या आएगा, इसके बाद 12 आएगा, 42 होगा। ठीक है, रॉन्ग नंबर मिसिंग। इसमें एक बात याद रखिए, आपको चेक करना ज़रूरी है, यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दिखने भी आ रहा है। फिर अगर 14 में ऐड कर लोगे 56 हो जाएगा, इसे देखने पर ही मिल जा रहा है। और आप लोग ऐसे मत क्लिक कर दीजिए, मतलब मार्क मत कीजिए कि ये ऑड है और सब बाकी सब इवेंट्स है, ऐसे नहीं होता। रॉन्ग नंबर सीरीज में ये बहुत मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। ओके, याद रखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास अब। सॉरी फॉर। सो आपका टाइम होता है अब।
सो ये क्वेश्चन तो देखते ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर आप 9 और 3, देखिए पहली बार जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो पहले एक नज़र पूरे क्वेश्चन पे मार कीजिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 1 मार्क हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको क्या लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3 से गुना होगा, ये भी 3 से गुना होगा, ये भी 3 से गुना होगा। देखिए, मैं बस आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम में जाके जैसे सॉल्व करूँगा, क्या लिखूँगा? ऐसे। अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई, ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नहीं होगा। और इससे भी 3 से मल्टीप्लाई तो 81 हो जाएगा, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 आंसर होगा। शेष खत्म हो गया। वैसे आपके जब ब्रेन में आपको मुंह अगर माउथ में जो आप बोलते हैं वो बोल के आपको मीन्स आपको बोलना भी नहीं है। अगर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो धीरे बोलिए। क्वेश्चन में आपको धीरे बोलिए। जब आप बोलने की हम माइंड में करेंगे, अगर बोलना छोड़ दिया और माइंड में ये देख के अच्छा अच्छा ऐसे आपको ऐसे करना होगा, ऐसे फिर आपको लगेगा कि हाँ ये स्पीड में सॉल्व हो रहा है। ओके ओके ओके, ऐसा हो गया। ओके ओके। सो अगर आप बोलने में खर्च नहीं करना चाहते तो खर्च मत कीजिए, और भी टाइम बचेगा आपका। ब्रेन ऑटोमेटिक अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही ऐसा होता है। ओके, तो देखते हैं आप क्वेश्चन। देखिए, अब अगर मेरी आप अगर मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी आप जिस कई दिनों से बहुत दिनों से आप देख रहे हैं ना, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि वो कोई भी एक सिमिलर टॉपिक नहीं है कि मैं सिंप्लीफिकेशंस के अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक के सम और नंबर सीरीज के कुछ ऐसे नहीं रहता। मैं मिक्स लेता हूँ। आज सिंप्लीफिकेशन के आ जाएंगे, कल सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों के आ जाएंगे, परसों सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक के आ जाएंगे, और इसके बाद नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के आ जाएंगे। मुझे भी नहीं पता। मैं जो अपने असिस्टेंट हो उसको बता दिया हूँ कि मैं इसे मिक्स कर दो। कोई भी पता नहीं चलना चाहिए क्वेश्चन की क्या आएगा, क्योंकि ये इससे आपका क्या बढ़िया होगा पता है? आप लोग अगर सोचेंगे हाँ सिंप्लीफिकेशन मस्ट भी आता है क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ज़्यादातर आते हैं, वो मिस नहीं होते। बट आपको माइंड में ये रहेगा मुझे सिंप्लीफिकेशन ही नहीं करना। मुझे अपने जब मैं स्पीड मैथ से बैठूंगा, जब सुबह सुबह बैठेंगे, आपके माइंड में ये नहीं होगा कि अच्छा सिंप्लीफिकेशन आएगा, नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। आपके माइंड में आएगा मुझे बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन आए। क्या क्वेश्चन आएगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ये हमारे लिए दोनों के लिए सरप्राइज़ है। और अभी वहाँ पर ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मज़ा आता है। जब आपको नहीं पता और आप देखते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, फिर आपके क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ पे भी आपको माइंडसेट में ऐसे ही होगा। क्या आपको नहीं पता क्वेश्चन क्या है, आप अंदाज़ा भी नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं आप करेंगे। इस टेक्निक से आई थिंक मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट का फ़ायदा होता है, तो मैं इसलिए ऐसे टेक्निक को यूज़ करता हूँ। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं जब देखता हूँ पहली बार, मुझे मल्टीप्लिकेशन का ही ख्याल आ रहा है तो मैं मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर लूँ। बट यहाँ पर और एक चीज़ है, मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, डिफरेंस भी लगा सकता हूँ। बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए मेरे माइंड में पहला क्लिक आया था। ठीक है, बहुत सारे माइंड में बहुत सारे क्लिक आते हैं, बहुत एक टाइम पे बहुत सारे क्लिकिंग होते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, डिफरेंस लगाना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा। देखिए, मैं स्टूडेंट के टाइप्स जैसे कि बता रहा हूँ, एक तो यहाँ पर शायद 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स रहेंगे, 3 से ज़्यादा इस क्वेश्चन पे। मैंने भी पहले क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने क्वेश्चन देख से ये ऐसे पता चल रहा है। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से 3 टाइप के स्टूडेंट्स रहेंगे, 1 2 3। एक टाइप का होगा जो डिफरेंस लगाना चाहेगा, जो डिफरेंस लगाते लगाते हुए हैं, उसका प्रैक्टिस डिफरेंस पे ज़्यादातर हुआ है, तो वो डिफरेंस के बारे में सोचेगा। ओके, एक टाइप है डिफरेंस। फिर दूसरा टाइप होगा, अच्छा मैं डिवीज़न लगा रहा हूँ, एक टाइप होगा डिवीज़न।
राइट। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो डिवीज़न करना चाहेंगे, अच्छा डिवीज़न करके मैं इससे से माइनस कर दूंगा। और बहुत सारे लोग होंगे जो तुर्रम खान होंगे, वो क्या करेंगे, पीछे से आएंगे, पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बोथ आर सेम, आपको भी पता है। मतलब कोई एक इधर से कर रहा है, कोई लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और कोई राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस ऑन द अदर हैंड इज डिफरेंस, इट्स टोटली डिफरेंट। सो अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए मेरे माइंड में दोनों क्लिक हो, अब मैं दोनों क्लिक तो नहीं करूँगा, मैं तो एक पहली बात तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। अगर मल्टीप्लिकेशन देखिए, तो मैं इस पे से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 134 आएगा, -4 मीन्स ऐसे। परीक्षा में तो ऐसे नहीं लिखूँगा, एग्जाम में नहीं लिखूँगा। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई होगा -4 होगा, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, अभी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -4 होगा, ऐसे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 506, नहीं ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा। देखिए अब मैंने एग्ज़ाम में मैंने इसे कर लिया, अब जब ये मल्टीप्लिकेशन में मेरे क्लिक नहीं हुआ, देखिए अब मुझे क्लिक कैसे हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन से ही नहीं होगा। मुझे देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन की सीरीज, इसमें बहुत सारे रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज में भी अगर आपको और कुछ क्लिक हुआ अब उससे भी मिल सकते हैं क्वेश्चन, मिलेगा नहीं ऐसा नहीं होता। मेरे माइंड में ऐसा है तो आपके माइंड में भी ऐसा आना चाहिए, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं वे जो आपका। देखिए मैंने जब इसमें किया तो इसका क्या आया, 500 -4 होना चाहिए ना, 25, 500, 512, राइट। 542 आएगा, 12 आएगा तो 508, राइट। अगर मैं इसमें से डिफरेंस करूँगा तो ये कितना आएगा, 2 डिफरेंस, और यहाँ पर अगर मैं किसी करूँगा 6 दूनी 12, 25 दूने 50, 50 और 52, तो अगर मैं इसमें इस पर 2 ऐड करता हूँ, नहीं मिल रहा है, हाँ हाँ मिल रहा है, मिल रहा है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा 506 होगा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ मिल रहा है, तो हो जाएगा। तो आंसर क्या है, यही है। तो हो गया, आंसर है 510। नहीं मुझे लगा 506 आएगा, तो 506 जब आएगा तो अगर तो 12 यहाँ पर आएगा, और इसमें से माइनस में करूँगा कैसे, तो इसलिए मैंने सोचा था मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा। कोई नहीं, मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं होगा। जब एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं तो हमें भी मिस्टेक होता है। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। अच्छा रुक जाइए, बहुत सारे लोग पूछेंगे अगर यहाँ पर मिस्टेक ही नहीं होता, मैं अगर 506 पे से चेक नहीं करता तो कैसे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे माइंड में आ सकता है। तो वहाँ पर मैं क्या करता, उसमें से अगर मैं जल्दी जल्दी में माइनस कर डिफरेंस लगा देता, अगर डिफरेंस लगा, डिफरेंस ज़्यादातर आ ही जाता है। डिफरेंस आपको बस डबल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, ट्रिपल डिफरेंस लगाना है, ये बस ये, वरना डिफरेंस से ज़्यादातर आपको मिल जाएगा। ओके। ये क्वेश्चन के लिए, अच्छा चलो हो गया, एक क्वेश्चन के लिए हो गया, इस क्वेश्चन के लिए नहीं चाहिए, मैंने जब क्वेश्चन देखा तो भाई ये तो 1 से डिवाइड हो गया, और ये 2 से डिवाइड हो गया, और ये 3 से डिवाइड हो गया, ये 4 से डिवाइड हो गया, और कुछ आंसर आएगा ये। जब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ तो कुछ गलत होगा ना, तो वही गलत होगा, ऐसा ही है। तो नेक्स्ट। आपको ये क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त मिल रहा है।
अब देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन देख कर तो समझ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन कैसा है। √80 माइनस √112 एंड √45 माइनस √63, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना। ये क्वेश्चन किस पता है किससे जल्दी बनेगा? जिसके टेबल्स याद है, जिसके टेबल्स बहुत अच्छी तरह याद है। कैसे पता है? आप अगर टेबल्स के देखेंगे तो 9, अब नीचे से अगर आप ऊपर से नहीं करना चाहते तो नीचे से कर लीजिए। 9 देखिए, यहाँ पर 9 एंड 5 रूट को तोड़ना है तो 3 एंड √5 हो जाएगा, माइनस 3√7। आप समझ पाए मैं इसे कैसे किया? देखिए, √14, √14 को कैसे लिखते हैं? 9 इंटू 5 इक्वल टू सो 9 इंटू 5 इक्वल टू देखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। सो 3 निकल गया और √5 बचा है, सही। सो अब इससे इस पे देख लीजिए। 16 और 5 का कितना गुना होता है? 16 और जब 5 गुना करेंगे तो क्या होता है? 16 और 5 गुना करेंगे तो क्या होता है? 80 होता है। तो 4 5, समझ पाए ना मैंने क्या किया या नहीं समझ पाए? 5 16 कितना होता है? 80 होता है। 7 16 कितना होता है? 112 होता है। सो वैसे ही, और 16 कितने का स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो 4 को रूट निकाल दिया, अब 7 बचा। अगर मैं इस पे से 4 एंड 3 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। इससे अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो क्या बचा? 4/3। आंसर इज 4/3। देखिए, अब अगर ये क्वेश्चन आपके लिए आप इजी हो जाएगा, करिए। देखिए, मेरे ख्याल से आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इतना मॉक लगाइए, इतना मॉक लगाइए कि आपके माइंड को समझना ना पड़े कि ये मैं मॉक पे बैठा हूँ या रियल एग्ज़ाम में बैठा हूँ। हाँ, एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो ये तो मॉक ही है, मैं ये तो मैं डेली का डेली कर रहा हूँ, ये तो मेरा कॉमन हो चुका है। मेरा माइंड जब आप जब मॉक के सामने बैठेंगे, देखिए ज़्यादातर आप बहुत से स्टूडेंट के प्रॉब्लम होगा कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व करता है टीचर के साथ बहुत अच्छा होता है, पर जब मॉक पे बैठते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसे क्यों बताइए? उनका टाइमर का टेंशन उनको टाइमर का टेंशन होता है। सो अगर आप लोग, मैं आपको एक बता सकता हूँ कि अगर आप कुछ फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या टैब यूज़ करते हैं, तो जो भी आप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में तो आपके लिए वो हो जाएगा। आपको बस एक फ़ोन पे आपको एक टाइमर का ऐप मिल जाएगा, और अगर आप लैपटॉप में करते हैं तो वहाँ पर आपको एक फ्लोटिंग टाइप ऑफ क्रोम सिस्टम मिल जाएगा। उसे बस आपको डाउनलोड करके रखना है। ओके, तो आप अगर डाउनलोड करके रखेंगे, आपको 30 सेकेंड अगर आप पुट कर दिएंगे और 1 मिनट पुट कर देंगे तो आपको बस मिल जाएगा। वैसे जैसे आप पीपीटी में देखते हैं ना, वैसे ऐसे आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको वो बहुत अच्छा होगा। अब इंस्टेड ऑफ आप घर ही यूज़ करेंगे, क्लॉक यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आई थिंक लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट? बहुत सारे लोग ही कम होंगे जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने कंप्यूटर का भी बताया भी नहीं। सो देखते हैं अब इसे सॉल्व करना भी ईजी है। देखिए ईजी है। 3√3
एंड प्लस 75 5√3, समझ पाए ना? 5√3 5, देखो इसका आंसर क्या आएगा पता है? ये आएगा। तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये इसका आंसर कैसे आएगा? मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, इसके एंड में √3 आएगा, इसके एंड में √3 आएगा। और ये प्लस का होगा, अगर प्लस और माइनस का होगा। अगर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का होता तो मैं मान लेता कि ऐसा कुछ होगा कि √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्लस या माइनस का खेल है, प्लस का खेल है। प्लस या माइनस में दोनों सेम ही होंगे, √3 रहेगा। अब अगर मैं इसे 2√3, तो कितना हुआ? 5 2 7 7 3 10 हो गया ना? ऐसा ही कुछ। कभी कभी ब्रेन लगाया करो, ब्रेन लगाने से भी अच्छा होता है। सो क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो प्लस और डिवाइड का है। ये क्वेश्चन भी आपको उसी की तरह ही पड़ेगा जो इससे पहले किया था ना, इससे पहले का पहले की जो आपने ये दिखा था, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला है कि ये दोनों सेम ही है, ज़्यादातर सेम ही। देखिए आप जैसे 12 2 4 6 मिल गया। तो ऐसे कर देखिए, अगर 4 6 मिले, देखो मैं अगर इस पे और कोई कुछ थिंकिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ? देखो मुझे पता है इस पे प्लस आके इसको काटना ही है, पर ऑप्शन पूरे पूरे इधर दिए गए हैं। जब यहाँ पर पूरे दिए गए हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रूट कट ही जाएगा। ये अगर इस पे रूट है, ये भी रूट भी इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होता, और इसका भी स्क्वायर, तो रूट तो कहीं ना कहीं काटेगा। तो मैं 12 2 से नहीं कर सकता, 4 6 हो गया, तो इसमें भी 4 6 ही आएगा। तो अगर मैं 6 से इससे करूँ तो 6 36 कितना होता है? 6 36 भी 216 ही होता है, याद करो। और इससे 6 6 16 होता है। तो 6 6 यहाँ से कैंसर, 6 6 कितना होता है? ए मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ हाँ हाँ, यह 4 होगा ना? देखो देखो, मैंने इस पर थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पर 6 6, इसे मैं थोड़ा इसे लिख रहा तो ये ऐसे कैसे आएगा? 36 × 6, 36 का कितना? 6 का स्क्वायर होता है, तो वैसे 6 निकल गया और इसका रूट बच गया। और इस पे 4 होगा, इस पे 4 क्यों होगा आप लोगों को भी पता है। 16 × 6 कितना होता है? 6 16 96 होता है। तो 4 निकल गया, तो 6 6 कैंसिल हो गया। 4 4 नहीं आएगा, वही सोच रहा हूँ 2 आएगा। मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ? हाँ, 2 6 2 8 8, और यहाँ पर 2 आएगा, आंसर इस 2 आएगा। मैं वही सोच रहा था कि आ तो नहीं रहा, तो हो गया आपका, आई थिंक। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जो आज का क्वेश्चन शायद क्वेश्चन, हाँ आज का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है। आज मेरी तबीयत भी अच्छा नहीं चल रहा। मुझे बस सेशन लगाना है कि मुझे नहीं चाहिए कि पहले की तरह जो हमारे टीचर्स नहीं थे, उनकी इंस्टीट्यूशन की वजह से मेरा बहुत सारा डिले हुआ। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ डिले हो। सो आपको तबीयत ख़राब हो, सर्दी हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत, अगर इतना तबीयत ख़राब हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तब भी आपको सेशन नहीं मिलेगा, वरना आपको सेशन रोज़ का रोज़ मिलेगा। ये बात आपके कैसे भी लिख के रख लीजिए कि मुझे क्वांट स्प्रिंट चैनल का आप देख सकते हैं कि आप 6 बजे
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, वैसा कुछ वैसा कुछ। अगर आपका सही लगे तो कीजिए, वरना सही सिर्फ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि और यूट्यूब को एल्गोरिदम को भी पता चलता है कि अच्छा है, ये कंटेंट अच्छा बनाते हैं, बस ये कर दीजिए। ओके, आपके लिए अगर एज एन स्टूडेंट आप ये कर देंगे टीचर के लिए तो बहुत अच्छा होगा। कोई भी चैनल देखते हैं, अगर आप इंस्टेड ऑफ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो टीचर्स का भी बेनिफिट होता है, स्टूडेंट्स का भी। टीचर भी मोटिवेट होते हैं कि हम बनाएं, और स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होते हैं, नहीं ये अच्छा बनाते हैं और मेरे पास भी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को भी स्प्रेड होता है। अगर आप शेयर करेंगे तो आप एक स्टूडेंट को स्प्रेड कर देंगे या कोई ग्रुप में स्प्रेड कर देंगे, ज़्यादातर वो लोग कहते हैं। बट अगर आप एक लाइक करेंगे तो यूट्यूब इसको 4 लोगों के पास पहुँचाएगा, और एक लाइक करता है तो और 4 लोगों के पास पहुँचाएगा। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होता है और बहुत सारे स्टूडेंट को भी पता चलता है। ओके, सो ये हमारा चैनल है कॉन्स्पिन आंसर्स करके, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे आप ज्वाइन कर। हम यहाँ पर आपको जो इसका जो पीपीटी है, पीपीटी का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, हम उसको पीडीएफ फॉर्मेट का अप्लाई कर दे देते हैं। और आपकी कुछ क्वेरी है कि सर ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ होता तो बहुत अच्छा होता, तो आप यहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, वह ऐसा कुछ और कुछ नहीं है। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द सेशन। ओके, सो हम कल फिर से और एक नेक्स्ट डे में मिलते हैं। सो आज का सेशन होता है, एंड होता है। आप